कैसे बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के गौरी खान इतनी सफल इंटीरियर डिजाइनर बन गई? क्या वाकई वो एक काबिल डिजाइनर हैं या फिर बात कुछ और है? Today we are going to design for the amazing Farah Khan. कहा जाता है कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, पर सोचिए खुशी के सिवा पैसों से और क्या क्या खरीदा जा सकता है। पैसा है तो आपका स्ट्रगल कितना कम हो जाता है, यहाँ तक कि आप बिना डिग्री लिए इंटीरियर डिजाइनर भी बन सकते हैं। This is Gauri Khan and I'm going to be teaching you the fundamentals of interior design on the designers class. आप कैसा लिख सकते हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन आप एक राइटर बन सकते हैं और बिना किसी स्ट्रगल के आपकी बुक पब्लिश हो सकती है। आप बिना किसी प्रोफेशनल डिग्री के हेल्थ और ब्यूटी के फील्ड में भी आ सकते हैं। और अगर बात करें गौरी खान की, तो आपको कोई पलटकर कभी ये सवाल नहीं पूछ सकता कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। गौरी खान जो एक प्रोड्यूसर के तौर पर भी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुकी हैं, अपने पति शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस के जरिए कुछ फिल्म्स प्रोड्यूस कर चुकी हैं, जैसे मैं हूं ना, रावण, ओम शांति ओम और चेन्नई एक्सप्रेस। तो क्या वाकई इतनी काबिलियत होती है सभी बॉलीवुड स्टार बीवियों में, या फिर ये सिर्फ पैसों का खेल है? चलिए, प्रोड्यूसर बनने के लिए तो सबसे बड़ी ज़रूरत पैसों की ही होती है, पर इंटीरियर डिज़ाइनर बनने के लिए आपको बकायदा एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, प्रोफेशनली एक डिग्री लेने के लिए। वहीं गौरी खान की क्वालिफिकेशन BA है, जो कि उन्होंने हिस्ट्री में की, और फैशन डिज़ाइनिंग में 6 महीने का कोर्स भी उन्होंने किया है। तो फिर गौरी खान ये इंटीरियर डिज़ाइनर कैसे बन गई? दरअसल जब मन्नत इन्होंने खरीदा, तब उसे डिज़ाइन करते करते ही गौरी खान को महसूस हुआ कि उन्हें इंटीरियर डिज़ाइनर बनना है। सवाल ये उठता है कि अपने खुद के घर मन्नत को क्या वाकई गौरी खान ने खुद डिज़ाइन किया था? और अगर ऐसा है तो सच में गौरी खान बहुत ज़्यादा हुनरमंद हैं। जब से उन्होंने खुद को इंटीरियर डिज़ाइनर घोषित किया, तभी से फिल्म इंडस्ट्री में ही बहुत से लोगों का घर उन्होंने डिज़ाइन किया, और 2018 में तो उन्हें उनके काम के लिए फॉर्च्यून इंडिया मैगजीन ने भारत की 50 सबसे पावरफुल वुमेन की लिस्ट में भी शामिल किया। जिस तरह से गौरी खान घर डिज़ाइन करती हैं, वो वाकई किस कदर मुश्किल होता है, इसका अंदाज़ा हम उनके डिज़ाइन किए हुए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के घर देखकर लगा सकते हैं। पर्दे, बेड, सोफ़ा, वॉलपेपर, टेबल लैंप, वॉल मिरर, बेडशीट, ब्लैंकेट, ये सब गौरी खान बदल कर घर को एक बेहद सुंदर नया लुक देती हुई नजर आती हैं। और अगर ये इंटीरियर डिजाइनिंग है, तो हम में से बहुत से लोग इंटीरियर डिजाइनर बन चुके हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके जेब में पैसा हो और आप ये सभी चीजें खरीद कर घर में सलीके से लगा सकें। मैं जिक्र करना चाहूंगी फराह खान के लिविंग रूम का, जिसे गौरी खान ने डिजाइन किया। क्या इसे देखकर आपको कहीं से भी लगता है कि गौरी खान जैसे महंगे डिजाइनर ने वाकई यहाँ कोई कमाल किया है? Oh my God, I feel I'm in a home in Italy. मलाइका अरोड़ा के लिए भी गौरी खान ने काम किया, और यहाँ भी बस वॉलपेपर और सामान बदल दिया गया। मनीष मल्होत्रा भी वो खुशकिस्मत इंसान हैं जिसके लिए गौरी खान ने काम किया। वहीं कटरीना कैफ की तो टेरेस तक गौरी खान ने डिजाइन की है। यहाँ मैं जिक्र करना चाहूंगी कि अगर कटरीना की टेरेस को हम देखें, तो मुंबई के वो 3 महीने जब जुलाई, अगस्त एंड सितंबर में बारिशें चलती हैं, उसे देखते हुए इस तरह से टेरेस डिजाइन करना किसी भी तरह से हजम करना मुश्किल है। You know what? You can send me these images. I'll send them to you. Yeah. And then I'll send my team because it's Okay. not a small terrace. इमेजिन कीजिए कि शूटिंग बीच में छोड़कर कटरीना घर की तरफ भागती हैं, क्योंकि उन्हें सोफा, टेबल और वहाँ के बाकी डेकोरेटिव पीसेस को अंदर करना होगा। खैर, मेरे जहन में ये ख्याल आया तो मुझे ऐसा दिखाई देने लगा। बट ऑन सीरियस नोट, मुंबई की खुली छत पर इस तरह की डिजाइनिंग करना वाकई समझ से परे है। दरअसल बॉलीवुड का एक ग्रुप है जहां गौरी से डिजाइनिंग करवाना उनके लिए मजबूरी हो जाता है। यानी कहना गलत ना होगा कि इसी ग्रुप के अंदर गौरी खान डिजाइन खेल रही हैं। नाम बहुत सारे हैं जिन्हें गौरी खान जैसे महंगे डिजाइनर के हाथों से अपना घर डिजाइन करवाने का
सौभाग्य मिला है। जाहिर है कि इंटीरियर डिजाइनिंग के सबसे महत्वपूर्ण कामों के लिए गौरी के पास रियल डिजाइनर्स की टीम होगी और वो टीम भारत के कुछ बेहद अमीर लोगों के लिए भी गौरी खान के निर्देशन में काम कर चुकी है। तो बिना किसी क्वालिफिकेशन के अपने आप को बतौर इंटीरियर डिजाइनर का खिताब दे चुकी गौरी न केवल बॉलीवुड में इसीलिए बड़ा रुतबा रखती हैं क्योंकि वो शाहरुख खान की बीवी हैं, बल्कि करण जौहर भी गौरी खान का बहुत बड़ा सपोर्ट है। अलिजेडली रातों रात प्रियंका चोपड़ा को बॉलीवुड से निकलवाना गौरी की ताकत का एक बहुत बड़ा सबूत था। I was being pushed into a corner in the industry. I had people not casting me for reasons. So I kind of was tired of the politics. I was just like, I need a break. वैसे तो ये किस्सा अब पुराना हो चुका है, जब डॉन 2 के दौरान शाहरुख और प्रियंका के अफेयर के चर्चे होने लगे थे। तब गौरी और करण जौहर ने सुनिश्चित किया कि बॉलीवुड में प्रियंका को कोई काम नहीं मिलना चाहिए। और ये वो समय था जब प्रियंका के साथ कोई भी बड़ा एक्टर और प्रोडक्शन हाउस अब काम नहीं करना चाहता था। यूँ तो शाहरुख ने इस बात को डिनाई किया था, लेकिन फिल्मी दुनिया में ये बातें शूटिंग पर मौजूद लोगों के द्वारा अक्सर पता चल ही जाती हैं। हालांकि ऐसे बहुत से किस्से होते हैं जिन्हें एक सुपरस्टार दबाने की ताकत रखता है, लेकिन प्रियंका का बॉलीवुड को छोड़कर जाना वो भी तब जब वो बर्फी, बाजीराव मस्तानी, डॉन, अग्निपथ और मैरी कॉम जैसी कमर्शियल हिट दे चुकी थी। घाव तो अपनों के ज्यादा चुभते हैं। अफसोस तो एक ही बात का है श्रीमंत, आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया। गौरी के एक कदम ने प्रियंका को बॉलीवुड से बाहर कर दिया। हालांकि मैं फिर से यही कहना चाहूंगी कि एक शादीशुदा आदमी के साथ इन्वॉल्व होना कभी भी सही नहीं हो सकता, लेकिन गौरी ने 4 दीवारी में भले ही शाहरुख को कुछ कहा होगा, पर इंडस्ट्री में जो खामियाजा प्रियंका को भुगतना पड़ा, वहीं शाहरुख का बाल भी बांका नहीं हुआ था। अगर बात फिर से गौरी के काम की करें तो वो एक लग्जूरियस रेस्टोरेंट के बिजनेस को भी चला रही हैं। काफ़ी महंगा ये रेस्टोरेंट, जहां फिल्मी सितारे ही नहीं बल्कि कुछ आम लोग भी इसलिए कम से कम एक बार तो चले ही जाते हैं, ये सोचकर कि ये रेस्टोरेंट के साथ शाहरुख का नाम जुड़ा है। हालांकि अगर रेस्टोरेंट के रिव्यूज़ देखे जाएं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो दो बिजनेस को संभालती हुई मल्टी टैलेंटेड गौरी को जो रुतबा अपने पति शाहरुख खान की वजह से हासिल हुआ है, वो अगर कोई भी आम परिवार की लड़की या लड़का पाने की कोशिश करे तो उसके लिए उसे बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। ये कहानी साबित करती है कि पैसों से खुशियाँ तो नहीं खरीदी जा सकती, पर इंटीरियर डिजाइनर बना जा सकता है। Having a very popular husband, it's a value addition. There are a lot of positives. I only take the positive. I don't take the negative. Even if there are some negatives, I have to brush it aside. The reason is very, very simple. Because he helped me launch Gauri Khan Designs. So he is very important to me. इसीलिए मैं अक्सर सोचती हूँ कि आम लोग शायद इन लोगों से ज़्यादा काबिल हैं और कभी भी हमें अपनी तुलना इनके साथ नहीं करनी चाहिए। आज की कहानी को मैं यहीं समाप्त करते हुए अब आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो एक लाइक वीडियो को ज़रूर दें। आप गौरी खान के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। अगर आप मुझे फिर से सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बॉलीवुड क्लासिक एरा बुधवार और शनिवार की शाम 6 बजे सप्ताह में 2 कहानियाँ लेकर आता है। आपका एक लाइक, कमेंट और हाइप बॉलीवुड क्लासिक एरा को आगे बढ़ने में सपोर्ट करता है। मैं आपकी होस्ट ज्योति फिर आपसे मिलूंगी शनिवार शाम 6 बजे। मुझे सुनने के लिए आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।